हंगामा 24 आपकी आवाज़। नमस्कार, हंगामा 24 में आपका स्वागत है। मैं राजीव मिश्रा। आज मैं आपको 2021 में जो पंचायत चुनाव होने वाला है बिहार में, उसके बारे में चर्चा करेंगे। चुनाव का समय मार्च से मई के बीच में निश्चित रूप से घोषणा कर दिया जाएगा। जैसा कि पहले समाचार है कि 10 चरणों में इस चुनाव होगा। 6 जिले करके एक बार में चुनाव होना है, लेकिन अभी फरवरी में स्पष्ट रूप से अधिसूचना जारी हो जाएगी, डेट का निर्धारण हो जाएगा। हालांकि अभी से ही पंचायत प्रतिनिधि पूरे सरगर्मी के साथ सोशल मीडिया के माध्यम से जनता तक पहुंच के अपनी सरगर्मी तेज कर दी है, अपनी भागीदारी, अपनी हिस्सेदारी, अपनी दावेदारी पेश करने लगे हैं। पूरे तरीके से पंचायत में सरगर्मी है अभी पंचायत चुनाव को लेकर। फिर से चुने जाएंगे, कुछ पुनः चुने जाएंगे, कुछ नए चुनाव होगा। मुखिया का, जिला परिषद का, पंचायत समिति का, सरपंच का, पंच का, इन तमाम जो प्रतिनिधि हैं उनका चुनाव होगा। लेकिन ये चुनते चुनते चले जाएंगे, लेकिन 5 साल में क्या काम हुआ है इसका जनता ज़रूर आकलन करेगी। सरकार की सबसे बड़ी योजना थी, यानी बिहार सरकार की सबसे बड़ी योजना थी नल जल योजना। योजना तो अच्छी थी, लेकिन सबसे विफलतम योजनाओं में से एक साबित हुई। लगभग 350-400 मुखिया पर एफआईआर दर्ज हो चुका है। नल जल घोटालों का प्रतिरूप बन गया है। आए दिन आप खबर सुनते होंगे कि इतने लाख का घोटाला, इतने लाख का घोटाला आज इस जिले में, इस पंचायत में, इस थाने के अंतर्गत आने वाले पंचायत में। लेकिन आपको बिहार के किसी न किसी कोने में किसी न किसी पंचायत का पर्दाफाश करते हुए, और ख़ास करके नल जल योजना के बारे में ही आपको समाचार मिलता होगा। ये घोटालों का एक ऐसा जाल है जिससे न पंचायत छुटकारा पा रहा है, छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर तक घोटालों का एक सीरीज बना हुआ है। मुखिया अपने स्तर पर कर रहे हैं, जिला प्रशासन अपने स्तर पर कर रहे हैं। जो जिम्मेदारी मिली हुई है उसकी 10% भी अगर सही तरीके से, सही मंशा से काम हो जाए तो समझिए कि आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। आपके पंचायत का चुनाव हो जाए, पंचायत का जो प्रतिनिधि हैं वो अगर सही काम कर देते हैं, आपके क्षेत्र के एमएलए सही से काम कर देते हैं, आपके जो लोकसभा के सांसद सही तरीके से काम कर सकते हैं, तो देश का विकास यूं ही हो जाएगा। लेकिन छोटे प्रतिनिधि से लेके बड़े प्रतिनिधि तक पता नहीं, आज़ादी से अभी तक 100% 100% मंशा के साथ, अपनी कर्तव्यनिष्ठता के साथ किसी ने अभी अपना कर्तव्य निर्वहन नहीं किया है। 2021 में पंचायत चुनाव होने वाला है और इसमें पूरे भागीदारी से, पूरे हिस्सेदारी और पूरे लगन के साथ, पूरे जुनून के साथ लग गए हैं कि कैसे इस पद को हासिल कर लिया जाए। लेकिन जैसे ही पद हासिल हो जाता है, फिर अपने तरक्की के चक्कर में पड़ जाते हैं, अपनी तरक्की करने लग जाते हैं। आप देख लीजिए, जो मुखिया चुना के आता है उसके पहले की स्थिति और 5 साल बाद की स्थिति आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से घोटालों के स्तंभ पर खड़ा है हमारा पंचायत, हमारा राज्य, हमारा देश। हालांकि देश स्तर पर अभी विस्तार से, मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि देश स्तर पर कोई बहुत बड़ा घोटालों का नहीं, हम पंचायत स्तर की ही बात करें तो पंचायत में आप खुद ब खुद निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि 5 साल पहले जिस मुखिया जो चुना के आते हैं उनके पहले की स्थिति और बाद की स्थिति से स्पष्ट पता चल जाएगा कि कितने प्रतिशत ईमानदार प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिनिधि आपके क्षेत्र में काम कर रहे हैं, आपके लिए काम कर रहे हैं, आपके हक के लिए, आपके न्याय के लिए एकजुट हैं, आपके कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। बहुत प्रतिशत कम मिलेगा, लेकिन समय फिर से आ गया है कि आप अपने प्रतिनिधि का चुनाव सही तरीके से करें, जो आपके भले में हाथ बटा सके, आपके हक के लिए, आपके न्याय के लिए जो लड़ सके, आपकी जो हिस्सेदारी हो उसको सार्थक कर सके।
ऐसे लोगों को मत जिता दीजिए, ऐसे लोगों को अपने हाथ में बागडोर मत दीजिए, ताकि आपको 5 साल पछताने के अलावा फिर कोई रास्ता न हो। आप में असीम शक्ति है, आपको बस अपने आप को समझना है और अच्छे प्रतिनिधियों का चुनाव करें। दोस्तों, ये तो चुनाव के बारे में हमने एक संक्षिप्त विवरण के रूप में प्रस्तुत किया, लेकिन मैं आपको बिहार के हर कोने से किसी न किसी पंचायत से क्या काम हुआ है, कितना काम हुआ है, कितना प्रतिशत नहीं हुआ है और जनता कितना ठगा का ठगा महसूस आज भी कर रहा है, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। सिलसिलेवार से हर जिले से बताऊंगा, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, खगड़िया, बेगूसराय, यानी समझ लीजिए कि राज्य के हर कोने से, हर जिले से कोई ना कोई खबर आपको पंचायत स्तर का देते रहूँगा। तो दोस्तों, आज ये था कि अब चुनाव का समय है, सरगर्मी तेज है, प्रतिनिधि सब आपके पास पहुंच रहे होंगे, क्योंकि उन्हें जीतना है, उन्हें लॉटरी लगना है, लेकिन ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ प्रतिनिधि का चुनाव ज़रूर करें। अगर आपका काम हुआ है, आपके क्षेत्र में काम किया गया है, तो निश्चित रूप से पुनः उन्हीं को अवसर दें जो आपका काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, लेकिन हम फिर नए खबर के साथ, यानी पंचायत स्तर की ही खबर को लेकर हम आप तक हाजिर होते रहेंगे। ये सिलसिला चुनाव तक चलते रहेगा। जब तक पंचायत स्तर का चुनाव नहीं हो जाता, तब तक मैं आपको खबर ज़रूर पहुंचाते रहूँगा। अच्छे बुरे जो भी हुआ है उसके लिए मैं आप तक जुड़ा रहूँगा। लेकिन आज इतना ही। लेकिन चलते चलते मैं कहना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक हंगामा 24 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा हौसला भी बढ़ता चले। आपके कमेंट का भी हमेशा इंतज़ार रहता है। आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, ताकि हमारा हौसला बढ़ता चले और इसी हौसले के साथ हम आप तक खबर लेके हाजिर होते रहें। तो दोस्तों, आज बस इतना ही। नमस्कार। हंगामा 24।